करता हूँ। बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि जो पाइथन है इसके अंदर इसकी जो डेटा टाइप्स है वो कितनी है। इसको बेटा याद करना इसलिए ज़रूरी है कि हमें जो है ना नेक्स्ट इन्हीं के साथ पाला हमारा पड़ता रहेगा, वास्ता पड़ता रहेगा। तो लास्ट लेक्चर का थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूँ। एक हमारे पास जो डेटा टाइप है वो टेक्स्ट डेटा टाइप, ठीक है। ये जो टेक्स्ट डेटा टाइप है इसमें होती है स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग में क्या होता है कि आपके पास क्या चीज़ स्टोर होती है कि डबल कोट्स के अंदर जो कुछ भी हम लिखेंगे वो स्ट्रिंग होगी। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम अपना नेम लिख लेते हैं और इक्वल टू एक्स कर लेते हैं, ठीक है। इक्वल टू एक्स जब करते हैं तो इसके अंदर जो कुछ भी स्टोर इसके अंदर जो कुछ भी डबल कोट्स के अंदर होगा वो एक्स में जाके स्टोर हो जाएगा। एक्स एक वेरिएबल है, ठीक है। और ये वेरिएबल क्या करता है, ये मेमोरी में इसकी एक लोकेशन बन जाती है, वहां पे ये वाली वैल्यू स्टोर हो जाती है। एक्स असल में एक एड्रेस होता है। इसी तरह जब हम न्यूमेरिक नंबर्स की बात करते हैं तो हमारे पास न्यूमेरिक नंबर्स इंटीजर होते हैं, फ्लोट होते हैं और कम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। तो कम्प्लेक्स नंबर वो होते हैं जो आपने नाइन्थ टेंथ में अयोटा वगैरह के बारे में पढ़ा है, जिसमें वो क्या होता है कि अयोटा किसके बराबर होता है, मेरे ख्याल में -1 का अंडर रूट होता है, ठीक है। -1 जब इस अयोटा का स्केयर लेते हैं, अयोटा का स्केयर लेते हैं तो इसका स्केयर लेते हैं तो फिर क्या होता है, ये -1 जो है ना ये -1 हो जाता है, अंडर रूट और -1 और स्केयर खत्म हो जाता है। अच्छा, अब न्यूमेरिक टाइप्स आपके सामने आ गए। इंटीजर होता है, इंटीजर मैंने बताया था कि ये एग्जैक्ट वैल्यूज होती है। एग्जैक्ट वैल्यूज कौन सी होती है, जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि आपके घर के अफराद की तादाद, तो आप 7 8 5 4 3 2 जितने भी वो बताते हैं, लेकिन आप पॉइंट्स में नहीं बताते। इसी तरह जब आपसे मैं पूछूं कि आज पाकिस्तान में कितनी बारिश हुई है तो आप कह सकते हैं 3.5 मिलीमीटर बारिश हुई है। आपने जो है वो पानी कितने लीटर पिया है तो आप कह सकते हैं 3.5 लीटर पानी पिया है, 3.3 लीटर पानी पिया है। इसी तरह कम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं जिसमें ये माइनस वाले आ जाते हैं, उसको फिर ये जे के साथ शो किया जाता है, ठीक है। ए नंबर के साथ जे शो किया जाता है, ठीक। इस तरह सीक्वेंस टाइप्स होती हैं, लिस्ट है, टपल है, रेंज है। लिस्ट में क्या होता है कि वो जो आपके पास जो स्ट्रिंग होती है वो कॉमा सेपरेटेड आती है, और उसको हमने क्या करना होता है कि हमने उसको शो करना होता है किसमें, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ये मैं आपको इसकी एक एग्जांपल भी दिखा देता हूँ कि हमने जो लास्ट एग्जांपल की थी उसमें किस जगह पर हमने लिस्ट किया था। ये हमारी लिस्ट है, ठीक है। ये आपको अगर आपके ये देखें, ये लिस्ट को हमने कैसे डिस्प्ले किया हुआ है कि हमने, चलो इसको बीच में से मैं निकाल देता हूँ, ठीक है। ये देखो, मैंने कुछ फ्रूट्स के नाम लिखे हैं, एप्पल है, बनाना है, चेरी है। तो डबल कोट्स के अंदर मैंने एप्पल को लिखा, बनाना को मैंने डबल कोट्स के अंदर लिखा, और फिर इनको मैंने क्या किया, कॉमा से सेपरेट किया, ठीक है। कॉमा से सेपरेट किया और उसको फिर मैंने क्या किया, एक्स के अंदर मैंने स्टोर कर दिया। और इसके बाद मैंने स्क्वायर ब्रैकेट डाली है, ठीक है। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट शो करती है कि ये लिस्ट है, ठीक है। तो हमने लिस्ट बनानी सीखी, हमने टपल बनाना सीखा। टपल में और लिस्ट में क्या फर्क होता है, ये फिर जब हम इसकी एग्जांपल्स, आपने सिंपल टपल को क्या करना है, डिस्प्ले करने का। अगर इसी को, ये जो लिस्ट है, इसी को आपने क्या करना है, स्मॉल ब्रैकेट से स्टार्ट करें और स्मॉल ब्रैकेट से हम क्या करें, इसको क्लोज कर दें, तो ये हमारी क्या बन जाएगी, ये हमारी टपल बन जाएगी। तो टपल और लिस्ट में कोई फर्क नहीं है, लेकिन फिर जब मैं आपको इसकी एग्जीक्यूशन बताऊंगा, इसके यूजेस भी बताऊंगा, तो फिर आपको पता चलेगा कि हमें बाज़ जगह पर लिस्ट की जरूरत होती है, बाज़ जगह पर हमें टपल की जरूरत होती है। फिर इसी तरह रेंज का बताया मैंने, फिर डिक्शनरी का बताया।
डिक्शनरी का और जो हमारे पास टपल है, इसमें देखते हैं क्या फ़र्क आता है, या डिक्शनरी और उसमें ये देखें। इसके बाद टपल है, टपल के बाद रेंज मैंने पढ़ाया, रेंज के बाद मैंने आपको ये डिक्शनरी पढ़ाई, ठीक है? और ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैंने आपको ये बताया। लेकिन इसमें क्या है कि हमने नेम लिखना है, नेम के बाद सेमीकोलन सॉरी डबल कोलन डालना है, इसको फुल कोलन भी बोलते हैं। और फिर उसके बाद जॉन लिख दिया, फिर एज उसकी लिखी तो 36 लिख दी, क्वालिफिकेशन लिखी तो बीए लिख दी। इस तरह इसकी तमाम इंफॉर्मेशन इस एक डिक्शनरी के अंदर हमने इसको सेव। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है सेट। तो सेट की डेफिनेशन क्या है कि उसमें यूनिक नंबर आते हैं, तो उसमें दो नंबर एक जैसे नहीं आ सकते। तो सेट के लिए भी करली ब्रैकेट है, और यहाँ पर अगर आप देखें कि डिक्शनरी के लिए भी करली ब्रैकेट है, लेकिन डिक्शनरी में क्या है, ये डबल कॉलन आता है, इसका वर्ड होता है और इसका ये मीनिंग होता है, यानी कि इसके साथ ये मैप करता है, ठीक है। नेम क्या है, जॉन है, और एज कितनी है, 36। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे इसमें सेट के अंदर, तो सेट के अंदर ऐसा नहीं, सेट के अंदर इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। यहाँ पे फ्रूट्स के नाम लिखे हुए हैं, लेकिन फ्रूट्स के नाम जो लिखे हुए हैं वो डुप्लीकेट है यहाँ पर, लेकिन जब इसको प्रिंट करते हैं तो वो सिर्फ यूनिक नंबर को क्या करता है, प्रिंट करता है। तो किसी जगह पर हमें लिस्ट की जरूरत होगी, किसी जगह पर हमें टपल की जरूरत होगी, किसी जगह पर हमें रेंज की जरूरत होगी, किसी जगह पे हमें डिक्शनरी की जरूरत होगी। तो इनके साथ हमारा हर एक के ऊपर एक एक लेक्चर होगा, ठीक है। ये तो करना सीखेंगे, टपल को स्लाइस करना सीखेंगे, रेंज को स्लाइस करना सीखेंगे, डिक्शनरी को यूज करना सीखेंगे। तो हर एक के ऊपर हमारा एक एक लेक्चर जो होगा ना वो इसके ऊपर होगा। इसी तरह सेट है और फ्रोजन सेट है। फ्रोजन सेट को हम किस तरह लेके चलते हैं, यहाँ तक डिक्शनरी तक हमने लास्ट लेक्चर में किया था। अभी जो हमारा नेक्स्ट जो है वो किसके ऊपर है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो किसके ऊपर है, वो है सेट के ऊपर। फ्रोजन सेट, बूलियन, और बाइनरी टाइप्स में देखें बाइट्स है, बाइट अरे है, मेमोरी व्यू है, और नन टाइप जो है ये करते हैं। बाज का हमने उसको कोई वैल्यू साइन नहीं करनी होती, तो हम नल वैल्यू साइन कर देते हैं या नन वैल्यू साइन कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, पता चलता है कि इस वेरिएबल को कोई भी वैल्यू साइन नहीं की। तो हम प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। ये आज हम सेट से स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम मैंने सेट के बारे में बताया था कि सेट क्या चीज़ है। अब सेट में आप देखें कि अगर आप कोई डुप्लीकेट वैल्यू डालते हैं तो सेट उसको यूनिक वैल्यू करके डिस्प्ले करता है, ठीक है। सेट के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती, सेट के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती, तो इसलिए इसमें जितनी भी डुप्लीकेट्स होंगी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे जब इसको आप डिस्प्ले कराएंगे, ठीक है। या जब इसको एक्स के अंदर स्टोर करेंगे तो एक्स के अंदर सिर्फ यूनिक वैल्यू स्टोर होगी, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होगी। और फिर यहाँ पर फ्रोजन सेट है, फ्रोजन सेट को आपने क्या करना है, देखिए आपने ये सेट की ये वाला लिखा, ये सेट है, लेकिन इसके गिर्द फिर हमने क्या कर दिया, स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट की और स्मॉल ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, और ये सेट क्या होगा, फ्रोजन सेट होगा। ये नाम से जाहिर है कि ये अब इसमें अब चेंज नहीं हो रहे, ठीक है। फ्रोजन सेट बन गया, लेकिन इसका डिटेल जो यूज है, इसकी एप्लीकेशन जो हम करेंगे किसी प्रोग्राम के अंदर, वहां से फिर आपको इसके कॉन्सेप्ट का क्लियर पता चलेगा। अच्छा, सेट और फ्रोजन सेट में फर्क यह है कि आपने इसको, ये आपको असाइनमेंट के तौर पर मैं दे रहा हूँ कि आप इसको बेशक चैट जीपीटी से सर्च करें, चाहे इसको गूगल से सर्च करें, ठीक है। तो सेट और फ्रोजन सेट में क्या फर्क है, नाम देख लें थोड़ा सा, नाम से आपको आइडिया हो जाए, ठीक है। यहाँ पर जब इसको करते हैं तो ये बिल्ट एन इम्यूटेबल अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स। तो म्यूटेबल वो चीजें होती हैं जिनको हम उसमें चेंज कर सकते हैं, इम्यूटेबल वो चीजें होती हैं जिनमें हम चेंज ना कर सके। अब फ्रोजन सेट में हम चेंज नहीं कर सकते, जबकि अगर आप यहाँ पर लेके जाते हैं, ठीक है।
इसके सेट के ऊपर, तो सेट में आप चीज़ों को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जिनमें हम चेंज कर सकते हैं उनको म्यूटेबल कहते हैं, और जिनके अंदर हम चेंज नहीं कर सकते, यानी कि ना इसमें इज़ाफ़ा कर सकते हैं, ना इसमें से, वो इम्यूटेबल होती हैं। ठीक है? तो उसके बाद फ्रोज़न सेट के बाद है बूलियन। बूलियन में क्या होता है कि आप लिखते हैं ट्रू इज़ इक्वल टू एक्स। ट्रू से मुराद है 1 और फ़ाल्स से मुराद है 0। ट्रू इज़ इक्वल टू एक्स, ठीक है? एक्स इज़ इक्वल ट्रू हो गया, तो आपने इसमें ट्रू वैल्यू इंसर्ट कर दी। जब इसको डिस्प्ले करेंगे, ठीक है? तो इसको मैं चलाता हूँ, इसको डिस्प्ले करता हूँ, प्रिंट करता हूँ, तो ट्रू ट्रू ही होगी, और इसकी टाइप क्या होगी, बूलियन। बूलियन में 2 ही वैल्यू होती है, या ट्रू होता है या फ़ॉल्स होता है। आप इसको फ़ॉल्स भी लिख सकते हैं। हम फ़ॉल्स भी लिख सकते हैं, लेकिन इसकी टाइप यही बताएगा कि बूलियन ही टाइप है, ठीक है? तो अभी आपने एक इसकी और टाइप पढ़ी है, वो टाइप कौन-सी है? बूलियन। इससे पहले आपने क्या पढ़ी? सेट और फ्रोज़न सेट। अब नेक्स्ट पे आते हैं बाइट अरे। इसको एग्ज़ीक्यूट करते हैं। अब ये देखिए, ये जो 5 है, इसको बाइट की सूरत में लिखा गया है। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है? ये बाइट की सूरत में लिखा गया। अगर आप यहाँ पर इसको 6 लिखते हैं, तो 6 को बाइट की, ये जो बच्चे आईटी के पढ़ते हैं तो उनको पता है बिट और बाइट, ठीक है? तो ये एक ऐसी रे है जिसके अंदर क्या होता है, बाइट वैल्यूज़ जो होती हैं उसकी वो रखी जाती है। 6 आ गया, उसके बाद अगर आप 7 करना चाहते हैं, 7 क्या, तो इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताया कि हम साथ-साथ इसको करेंगे, ठीक है? अभी जो इन लेक्चर्स का मकसद ही यही है कि हमने पाइथन के अंदर जो उसकी डेटा टाइप्स है उसको अच्छे तरीके से याद कर सकें। तो बाइट अरे भी एक इसकी डेटा टाइप है, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट है मेमोरी व्यू। तो मेमोरी व्यू को करते हैं तो ये मेमोरी को डायरेक्ट एक्सेस करता है उसके एड्रेस को, ठीक है? कि ये इस एड्रेस पर मेमोरी का व्यू ले रहा होता है। ये मेमोरी का एड्रेस है कि ये जो बाइट्स है, 5 है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? इसको किस में स्टोर कर देगा? इसके एड्रेस को एक्स में स्टोर कर देगा, और एक्स को जब प्रिंट करेंगे तो आपके सामने कि मेमोरी कहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी। इसका एड्रेस ये है, और इसकी टाइप मालूम करेंगे तो टाइप में क्या होगी? मेमोरी व्यू है, मेमोरी का डायरेक्ट व्यू दे। और अगर हम ये नन लिखेंगे, तो इसका मतलब है जब हमने कभी किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन नहीं करनी, तो हम नन असाइन कर देंगे, कि यानी कि इसको कोई वैल्यू हमने असाइन नहीं करनी, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, इसको वैल्यू को क्या उसने प्रिंट किया है? नन, और इसकी टाइप क्या है? नन। तो पाइथन के अंदर जितनी भी डेटा टाइप्स हैं, आप उसको डिक्लेयर नहीं करते, बल्कि वो जो टेक्स्ट हम उसको देते हैं, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको क्या करता है, वो बना लेता है, ठीक है? कि अगर हम उसमें स्ट्रिंग स्टोर करेंगे तो उसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग बन जाएगी। उसके अंदर नंबर डालेंगे तो वो उसकी डेटा टाइप इंटीजर, फ्लोट या कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। उसके अंदर हमने अगर डिक्शनरी का कोई कांसेप्ट डाला है तो डिक्शनरी हो जाएगी। अगर इस तरह लिखेंगे तो वो उसको डेटा सेट को जो है वो सेट के तौर पर लेगा। इस अगर डिक्शनरी करेंगे तो डिक्शनरी के तौर पर। तो ये डिफरेंट अंदाज से ना अब खुद ब खुद जो है ना डेटा की टाइप को जज कर लेता है। सी प्लस प्लस में या सी के अंदर ऐसा मुमकिन नहीं है, ठीक है? सी और सी प्लस प्लस में ऐसा नहीं होता। उसमें हमने पहले डिफाइन करना होता है कि इसकी डेटा टाइप क्या है। जैसे आप लोगों ने, ये जो बच्चे आईटी में पढ़ते हैं, इन्होंने पढ़ा होगा कि जब इंटीजर को डिक्लेयर करवाना है तो इंट एक्स इज इक्वल टू 7 करते हैं। तो एक्स एक ऐसा वेरिएबल बन जाता है जिसके अंदर कौन सा डेटा इंटीजर टाइप होगा। तो अभी मैं थोड़ा-सा इसको फिर एक दफ़ा रिवाइज़ कर देता हूँ, क्योंकि बेटा ये हमें ज़रूरत पड़ती रहती है हर वक़्त। तो टेक्स्ट की टाइप्स कितनी हैं? एक ही है, वो है स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग को एसटीआर से शो करते हैं। न्यूमेरिक टाइप्स को
वो क्या होती हैं जो जिसमें नंबर स्टोर हो सकता है। तो इंटीजर भी हमारे पास उसकी शॉर्ट फॉर्म इंट है, फ्लोट है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या है, पॉइंट्स की वैल्यू स्टोर होगी, कम्प्लेक्स में कम्प्लेक्स नंबर स्टोर होगा। आप जो जिन बच्चों ने मैथ पढ़ा हो उसको पता होगा कि कम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं, अयोटा की फॉर्मेट में होते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको जे की सूरत में भी शो कर सकते हैं। सीक्वेंस टाइप्स के अंदर क्या होता है, लिस्ट है, टप्पल है और रेंज है, ठीक है। ये बार बार मैं इसलिए बेटा बता रहा हूँ ताकि आपको ये रिवाइज हो जाए एक दफा, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा जो है ना वो सारा प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा। ये जितने पहले हम जितना हमने किया ये सारा थ्योरेटिकल था, हमने कुछ याद करने वाला काम था। अभी इसके बाद जो हमारे लेक्चर्स आएंगे सारे के सारे वो इसी के ऊपर होंगे, जो हमारे प्रैक्टिकल्स होंगे। उसके बाद डिक्शनरी है, डिक्शनरी का आपको कॉन्सेप्ट है तो उसको डिक्ट बोलते हैं। लिस्ट को लिस्ट ही है। सेट टाइप्स है, तो सेट क्या होता है, एक सेट है और एक फ्रोजन सेट है, दोनों में डिफरेंस क्या है। लिस्ट को टपल में चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, टप्पल को रेंज में चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, रेंज को टप्पल में चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, टप्पल को लिस्ट में चेंज, क्या ये इंटरचेंजेबल है, अगर है तो कैसे हैं, ये फिर हम अगले नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे। बूलियन टाइप्स की सिर्फ बूलियन है, ये या तो ट्रू होती है, ट्रू के लिए ट्रू पूरा लिखना पड़ेगा आपको, TRUE ट्रू, ठीक है। यहाँ पे जरा माउस के साथ मुझे से नहीं लिखा जा रहा, ठीक है। और फॉल्स के लिए फिर क्या होगा, फॉल्स लिखेंगे आप। और बाइनरी टाइप्स जो है वो आपके सामने बाइट्स है, बाइट अरे है, मेमोरी व्यू, ये आप बहुत कम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये वाली टाइप जो है बहुत कम इस्तेमाल करें। और नन टाइप में सिर्फ नन टाइप है, ठीक है। और इसको नन से शो किया जाता है, और ये डेटा टाइप है, ठीक हो गया बेटा। अच्छा अभी आपने ये डेटा टाइप्स जो है ना यहाँ से, ये एक दफा अपने ग्रुप में जाके मैं आपको सेंड कर देता हूँ, या ग्रुप में इधर सेंड कर दीजिए, आप अपने पास रखें यहाँ पर, इसको ओवरव्यू करें, ठीक है। इसको आपने गो थ्रू होना है, इस पूरे पेज को, इसको याद करना है अच्छे तरीके से, ठीक है। इसमें फिर हम ये देखिए हर एक के ऊपर एक एक चैप्टर हमने ये करना है। मेरे ख्याल में अभी फिर नेट की स्पीड जो है ना वो कम हो गई है, क्योंकि ये भी नहीं ओपन हो रहा, और ये भी हालांकि 16 MB कनेक्शन लगा हुआ है। तो बेटा ये अब हम लूप लगाने लगे हैं। सबसे पहले तो आपने लूप का कॉन्सेप्ट समझना है कि लूप का कॉन्सेप्ट क्या है। अब ये देखिए, एक चीज इसमें याद रखें कि ये मैंने एक लिस्ट बनाई, लिस्ट किसकी बनाई मैंने, फ्रूट्स की, एप्पल, बनाना और चेरी। और इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने क्या किया, क्लोज किया, और उसके बाद मैंने इसको फ्रूट्स के वेरिएबल में स्टोर कर दी, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी एक एक जो इसकी जो एक एक जो
आइटम है, इसको मैं डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। एप्पल है, बनाना है और चेरी है। ये तो मेमोरी के अंदर स्टोर हो गया। अगर तो मैं वैसे करूंगा कि मैं लिखूंगा फॉर लूप लगाऊंगा, फॉर एक्स इन फ्रूट्स, तो ये लूप चलाएगा। ये 0 पॉइंट पे पड़ा हुआ है, ये 1 पॉइंट पे पड़ा हुआ है और ये 2 पॉइंट पे पड़ा हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ऐसे फ्रूट्स और फ्रूट्स के 0 पे क्या पड़ा हुआ है, एप्पल। अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा फ्रूट्स के 1 पर क्या पड़ा हुआ है, फ्रूट के 1 पे बनाना पड़ा हुआ है। फ्रूट्स के 2 पे क्या पड़ा हुआ है, चेरी पड़ा हुआ है। तो हम अलहदा अलहदा भी डिस्प्ले करवा सकते हैं इसको, और इसको लूप लगा के भी डिस्प्ले करवा सकते हैं कि यहाँ पर हम इसको लूप लगाएंगे। अब अच्छा, इसमें एक चीज याद रखिएगा, ये फॉर लूप लगाई है, ठीक है। इसके बिल्कुल यहाँ पर नहीं आपने इसको रखना, ये इंडेंटेशन इसकी बड़ी जबरदस्त है। आपने इसको कम से कम एक स्पेस लाजमी देनी है, ठीक है। आपने इसको एक स्पेस लाजमी देनी है, ताकि पता चले ये फॉर के अंडर है। ये फॉर लिखा, फॉर लूप लगाएगा एक्स इन फ्रूट्स, तो फ्रूट्स के अंदर, इस वेरिएबल के अंदर जितने भी वो एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, सबको वो पहले एक्स में स्टोर करेगा, और ये लूप चला देगा 0 1 2, ये सबको यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। फॉर एक्स इन फ्रूट्स आपने लिखना ही ऐसे है, ठीक है। यहाँ पर एक्स की जगह पे आप वाई भी लिख सकते हैं, कोई इशू कोई नहीं, कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं। यहाँ पर आप इसको फिर वाई के तौर पर प्रिंट, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे z लिखेंगे तो तब भी कोई मसला नहीं। तो ये वेरिएबल जो है ना एक्स वाई जी, ये आप अपने खुद आपने इसको लिखना है। लेकिन ये जो फ्रूट्स है, ये वो रे है, ये वो लिस्ट है जो आपने यहाँ से लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये सेट भी हो सकता है ऐसे, ठीक है। तो सेट के लिए फिर क्या होगा, ये सेट भी हो सकता है, तो तब भी उसको ये फॉर लूप ऐसे ही लगेगी। लेकिन वो बाद में हम पढ़ेंगे कि इसको अपने क्या करना है, कि इनके दरमियान में डिफरेंस क्या है। ठीक है बेटा, अभी मेरे ख्याल में आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी कि हमने कितनी डेटा टाइप्स पढ़ी हैं, और इन डेटा टाइप्स में जो हम डेटा लिखते हैं, ठीक है, उसको हम डिस्प्ले कैसे करवाएंगे, ठीक है। तो डिस्प्ले अगर हम उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे तो सारे के सारा डिस्प्ले कर देगा, लूप लगा के उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो इसकी लूप जो है वो भी मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि लूप इसकी कैसे वर्किंग करती है। लेकिन अभी आपने देखा इस कोड के अंदर कि मैंने लिखा फॉर, फॉर लूप लगाई मैंने, ये एक लूप है, और ये क्या करेगी कि जी के अंदर पहले को स्टोर करेगी, कहाँ से लेगा, फ्रूट्स के अंदर, और फिर इसको प्रिंट करेगी। फिर उसके बाद दोबारा जाएगी, नेक्स्ट के ऊपर बनाना को इसमें स्टोर करेगी, कहाँ से लेगी वो, फ्रूट्स में से, और जी को फिर प्रिंट कर देगा। फिर नेक्स्ट स्टेप पे चल जाएगी चेरी पे, चेरी को जी में स्टोर करेगा और जी को प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो चेरी, एप्पल और बनाना, ठीक है। तो ये तीनों जो है ना डिस्प्ले हो जाएगी। आप इसमें कुछ ऐड भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे ऑरेंज है, इसमें ऑरेंज स्टोर करके इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ये कोड चलेगा तो ऑरेंज भी आ जाएगा। तो लूप ये एक दफा ही लगा दिया, लेकिन इसमें आप जितनी मर्जी इसमें ऐड करते जाए, बस कर। ये देखिए, अब ये पेयर को क्या करेगा, पेयर को डिस्प्ले कर, ठीक है। तो अब आपने इसको अच्छे तरीके से जो है इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी है। आपको ये जो गूगल कोलैब है ये यूज करना आ जाए,
ठीक है। फिर जब आपको थोड़ा सा हाथ इसके ऊपर सेट हो जाएगा तो फिर मैं आपको जो आपके सिस्टम के ऊपर पाइथन को इंस्टॉल करवाऊंगा और पाइथन को यूज करना शुरू करवाऊंगा, ठीक है। तो अभी आज का लेक्चर हम यहाँ पर खत्म करते हैं। किसी बच्चे को क्वेश्चन है तो वो चैट में लिख दे। जी बेटा लिख सकते हैं, जो दिल करता है लिखे। लेकिन उनको फिर मेरे तरफ भी भेजना ताकि मैं उनको फ्रूट खा सकूं, क्योंकि यही फ्रूट मैंने खाए हुए हैं। आप जो एक्स्ट्रा लिखेंगे वो फिर आपको खिलाना भी पड़ेगा मुझे। कॉलन्स कौन सा? ये कॉलन फॉर लूप का हमने लगाना है कि यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पे इसके नीचे, आप इसके नीचे जितनी दफा लिखते जाएंगे ये ऐसे वो एक स्पेस छोड़ती जाएगी। यहाँ से ये जो स्पेस है ना ये आपने लाजमी देनी, स्पेस दे देनी है, या फिर टैब का बटन प्रेस करना, टैब की प्रेस करनी है। तो फिर तो ये लाजमी आपने करना है, अदरवाइज जो है ना ये एरर देगा। आप बेशक इसको करके एक दफा देख लें, ठीक है। तो ये एरर देता है अगर आपने इसमें स्पेस नहीं दिया। देखिए मैं इसमें एक स्पेस यहाँ से खत्म कर देता हूँ, तो ये एरर देगा, ठीक है। वो कहेगा कि प्रिंट ये जी कहाँ से आया है। तो फिर हम बताएंगे कि ये तो जी आपने फार लूप से लेना है, ये इसके अंडर है। इसको अंडर रखने के लिए फिर हम क्या करते हैं, तो इसमें करली ब्रैकेट्स नहीं लगती जैसे सी या सी प्लस प्लस में लगता है ना, फार लूप की जो, तो वो नहीं लगता है। और ये कॉलन बताता है कि लूप की यहाँ तक है और इससे नीचे जो है ना वो आपने प्रिंट करवाना है सारा। और कोई क्वेश्चन बेटा? चलो ठीक है बेटा, फिर आज यहाँ तक इसको कंप्लीट करते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारी क्लासेस होंगी उसमें थोड़ा सा ज्यादा लेंथी होगा लेक्चर, ठीक है। 40-40 मिनट का लेक्चर होगा, आधे आधे घंटे से ज्यादा का होगा। तो अभी आपने अपना हाथ जो है ना ये गूगल को लैब पे सेट रख ले अच्छे तरीके से इंशाल्लाह।